हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग एसक्यूएल क्वेरीज की कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। आप ध्यान दीजिएगा कि ये क्वेरीज हमें कैसे लिखनी है। तो पहली जो क्वेरी हम लोग डिस्कस करेंगे वो क्रिएट क्वेरी करेंगे। यानी कि हमें अगर कोई नया टेबल या डेटाबेस क्रिएट करना होता है तो हम कैसे क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं। इसके बाद एल्टर करना, यानी कि किसी पहले से बनाए गए टेबल में कोई चेंज लाना चाहते हैं। ट्रंकेट करना, हम कोई डेटा को डिलीट करना चाहते हैं। ड्रॉप करना, हम पूरे टेबल को ही ड्रॉप करना चाहते हैं। या रीनेम करना, यानी किसी टेबल का नाम बदलना चाहते हैं। आइए हम एक एक करके सारी क्वेरीज के एग्जांपल्स को देखते हैं। क्रिएट, जब भी हमें कोई टेबल क्रिएट करना होता है या डेटाबेस क्रिएट करना होता है तो उसके लिए हम क्रिएट क्वेरी का यूज करते हैं। ध्यान दीजिए कि पहले आपको एक डेटाबेस बनाना होता है और एक डेटाबेस के अंदर फिर बहुत सारे टेबल्स बनते हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे एक फोल्डर के अंदर बहुत सारे फाइलें होती हैं। तो डेटाबेस फोल्डर की तरह से है और टेबल्स फाइल्स की तरह से है, लेकिन टेबल्स में आपको डेटा टेबुलर फॉर्म में रखना होता है, ना कि जैसे आप एक फाइल में टेक्स्ट के फॉर्म में रखते हैं। तो पहले हम एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं, जैसे कि हम ले सकते हैं यूनिवर्सिटी नाम का हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं। तो क्रिएट डेटाबेस यूनिवर्सिटी, यहाँ क्रिएट डेटाबेस एक कमांड है। क्रिएट वर्ड से पता चल रहा है कि क्रिएट करना है, डेटाबेस वर्ड से पता चल रहा है कि डेटाबेस क्रिएट करना है, और हम फिर उस डेटाबेस का जो नाम देना चाहते हैं हम वो लिख देते हैं, या कोई भी नाम दे सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। अब एक बार डेटाबेस बन गया तो उस डेटाबेस के अंदर बहुत सारे टेबल्स होंगे, जैसे टीचर्स, स्टूडेंट्स, बुक्स, क्लासेस, कुछ भी हो सकती हैं। आप एक स्टूडेंट नाम का टेबल बना रहे हैं तो फिर उसके लिए अगली लाइन लिखेंगे क्रिएट टेबल स्टूडेंट। तो अब एक स्टूडेंट नाम का टेबल क्रिएट हो जाएगा। क्रिएट व्यू फॉर स्टूडेंट, यहां से आप व्यू क्रिएट कर सकते हैं। तो ये 3 स्टेटमेंट यूज होते हैं डेटाबेस बनाने के लिए, टेबल बनाने के लिए और स्टूडेंट और मतलब हम उस किसी टेबल का व्यू बनाने के लिए। इसके बाद हमें जरूरत पड़ सकती है कि अगर हम किसी टेबल को क्रिएट कर दिए हैं उसमें कुछ गलती हो गई है तो हम पूरा टेबल ही डिलीट करना चाहते हैं। ऐसे में हम स्टेटमेंट यूज करेंगे ड्रॉप टेबल। ऐसा लिखते ही यहां पर हमें ये जो टेबल है एक्चुअली टेबल नेम होगा, ठीक है। तो जैसे कि ड्रॉप स्टूडेंट आप लिखेंगे, ऐसा लिखते ही क्या होगा, वो आपका स्टूडेंट नाम का टेबल डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अब यहां जैसे एग्जांपल है ड्रॉप ऑब्जेक्ट टाइप ऑब्जेक्ट नेम, जैसे अगर आपको डेटाबेस डिलीट करना है तो ड्रॉप डेटाबेस उसका नाम, ड्रॉप टेबल टेबल का नेम, ठीक है। इसके बाद आता है एल्टर। एल्टर जैसा कि नाम से है वो एल्टर करता है, यानी चेंज करता है। अगर हम किसी टेबल के स्ट्रक्चर में कोई चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं एल्टर। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने कोई टेबल बनाया है स्टूडेंट नाम से और उसमें हमने 2 एट्रीब्यूट बना दिए हैं, स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट नेम, 2 फील्ड्स बनाई है हमने। अब हम इस तरीके से एंट्री करते जाएंगे एक एक करके अपने टेबल में, लेकिन फिर हम चाहते हैं कि अब हम स्टूडेंट नेम के साथ साथ इनका मोबाइल नंबर भी इसमें हम एंट्री करें, तो हम इस टेबल के स्ट्रक्चर में थोड़ा चेंज करेंगे। ऐसे सिचुएशन में हमारा एल्टर कमांड इस्तेमाल होगा। एल्टर टेबल ये कीवर्ड है, फिर टेबल नेम, टेबल का नेम होगा यहाँ पे, और इसके बाद ऐड कीवर्ड का इस्तेमाल होगा। कॉलम नेम, जो एट्रीब्यूट या जो भी कॉलम नेम आपको ऐड करना होगा आप वो लिख देंगे। आप कई सारे कॉलम्स नेम्स भी लिख सकते हैं और यहाँ पर कॉलम डिफिनीशन लिख देंगे। कॉलम डिफिनीशन का मतलब किस तरह की वैल्यू यूज होगी, क्या लेंथ होगी उसकी, इस तरह की इंफॉर्मेशन आप उसमें लिख देंगे। आप
किसी टेबल को जो एग्जिस्टिंग कर रहा हो उसको आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं। इसके लिए आप अल्टर टेबल मॉडिफाई कमांड का इस्तेमाल करेंगे। कॉलम डेफिनेशन यहां पे आप बता देंगे। फॉर एग्जाम्पल अल्टर टेबल गुरु एड सब्जेक्ट वर्कर गुरु 99, ठीक है। तो इस तरीके से एक टेबल नेम है जिसमें कि हमने कोई सब्जेक्ट ऐड करना है तो हम इसको ऐड कर सकते हैं। इसी तरीके से ट्रंकेट कमांड है। ट्रंकेट कमांड जो है हमें किसी स्टूडेंट को उसके डाटा को ट्रंकेट करने के लिए यूज होता है। यानी कि जैसे अगर आपने एक टेबल क्रिएट कर दिया है और ये उसके एट्रीब्यूट्स हैं, स्टूडेंट मान लीजिए नेम है, आईडी है, मोबाइल है, रोल नंबर है, कुछ भी ऐसे बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं, और फिर उसमें आपने बहुत सारा डाटा भर दिया है, 10 स्टूडेंट 20 स्टूडेंट्स का डाटा आपने एंट्री करा दी। लेकिन आप चाहते हैं ये टेबल का स्ट्रक्चर बना रहे लेकिन ये सारा डाटा डिलीट हो जाए, ये डाटा खाली हो जाए। ऐसे में हम लोग यूज करते हैं कमांड ट्रंकेट टेबल स्टूडेंट। तो ऐसे में ये पूरा टेबल खाली हो जाएगा और स्ट्रक्चर लेकिन बना रहेगा। इसके बाद आता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में हम लोग क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं, अपडेट करते हैं, डिलीट करते हैं और मर्ज करते हैं। इंसर्ट यानी कि टेबल का कोई स्ट्रक्चर बना हुआ है, हमें उसमें डेटा को इंसर्ट करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग डेटा इंसर्ट कमांड का यूज करते हैं। अपडेट यानी कि कोई डेटा इंसर्टेड है और उसको चेंज करना है तो वहां पे अपडेट होता है। डिलीट यानी कि हम किसी डेटा को डिलीट करते हैं। ध्यान दीजिए ये टेबल को डिलीट करने का नहीं है, रो को डिलीट करने का नहीं है, कॉलम को डिलीट करने का नहीं है, ये किसी उसमें रखे हुए किसी डेटा को डिलीट करने का है। मर्ज का मतलब कोई दो डेटा, कोई दो रोज ऐसे आपस में मर्ज हो जाती हैं। एक एक करके हम देखते हैं सबको। इंसर्ट कमांड को देखते हैं। मान लीजिए कि आपने एक टेबल बनाया है, उसमें 2 कॉलम्स हैं, आईडी और नेम, और आपको इनमें डेटा इंसर्ट करना है। तो क्या कमांड यूज होगा, इंसर्ट इनटू, ये कमांड यूज होगा। यहां पर आपको टेबल नेम देना है। मान लीजिए आपने यहां पे टेबल नेम रखा है स्टूड, तो यहां आप देंगे इंसर्ट इनटू स्टूड। 2 कॉलम है आपके, कॉलम 1 कॉलम 2, आईडी नेम, यहां ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। वैल्यूज, अब इन कॉलम का नेम तो आपने बता दिया कि आईडी और नेम में हमको इंसर्ट करना है, तो वैल्यू क्या इंसर्ट करनी। मान ली आईडी पहले वाले में आप 1 इंसर्ट कर रहे हैं और दूसरे वाले में मोहित, ठीक है। इसी को लिखने का एक और तरीका है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज, ये लाइन से आपने लिख दिया। ये आप तब यूज करेंगे इस तरीके को जब आप सारे एट्रीब्यूट, सारे फील्ड्स के लिए कोई वैल्यू इंसर्ट कर रहे हो। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे मान लो यहाँ 5 एट्रीब्यूट्स हैं, लेकिन आपको इंसर्ट वैल्यू करनी है केवल 2 एट्रीब्यूट्स में, आईडी और नेम। मोबाइल नंबर भी है आगे और एज भी है, लेकिन आप वो सब इंसर्ट नहीं कर रहे हैं। तो आपको इस तरीके से, पहले वाले तरीके से ही करना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा आईडी और नेम है और उनकी वैल्यूज बतानी पड़ेगी। इससे आईडी और नेम के आगे तो वैल्यूज इंसर्ट हो जाएगी, लेकिन बाकी वैल्यूज खाली पड़ी रहेगी, ब्लैंक रहेगी। एग्जाम्पल यहां देखते हैं, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट रोल नंबर फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ये यहां पे वैल्यूज को इंसर्ट कर दिया गया। अपडेट, अपडेट कैसे होता है, अपडेट का मतलब है कि कोई वैल्यू पहले से इंसर्टेड है और आप उसमें कुछ चेंज लाना चाह रहे हैं। तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए आपको अपडेट सिंटैक्स का यूज करना पड़ेगा। अपडेट और फिर टेबल नेम, जिस टेबल नेम, मान लो स्टूड नाम का टेबल था, आपने उसमें एक बच्चे का डाटा इंसर्ट किया, उसमें आईडी इंसर्ट की, उसका नेम इंसर्ट किया और मोबाइल नंबर भी इंसर्ट कर दिया। आईडी इंसर्ट की, नेम इंसर्ट किया और मोबाइल नंबर, ठीक है। यहाँ पे आईडी है, आपने आईडी इंसर्ट की, नेम इंसर्ट किया, मोबाइल नंबर एक बच्चे का, लेकिन मोबाइल नंबर आपको पता चलता है कि गलत है, आप इसको चेंज करना चाहते हैं। तो ऐसे में यहाँ पे अपडेट कमांड का यूज होगा, जहां पर कि आप टेबल नेम देंगे स्टूड, फिर सेट
कॉलम नेम, यानी कॉलम नेम क्या है, जैसे आपको इन दोनों को नहीं चेंज करना है, बस इसको चेंज करना है, तो आप लिखेंगे मॉब इज इक्वल टू, और जो न्यू वैल्यू आप बताना चाह रहे हैं आपको वो बतानी है, ओल्ड वैल्यू नहीं बतानी है, उसकी ज़रूरत नहीं है। तो आप ये आप ऐसे कर देंगे तो वो न्यू वैल्यू यहाँ पर आपके मॉब फील्ड के अंदर ही ले लेगा। आप यहाँ एग्जांपल देख सकते हैं, अपडेट स्टूडेंट्स, ये टेबल का नेम हो गया। सेट फर्स्ट नेम है जॉन, लास्ट नेम इज इक्वल टू वेयर आईडी इज इक्वल टू 3। तो ये वेयर से मतलब आप पता करता है कि जहां आईडी 3 है वहां पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, ये दो फील्ड को चेंज करके ये वैल्यू रख दो, उस तरह से कर लेता है। इसके बाद है डिलीट, यानी कि आपको कोई वैल्यू कोई डिलीट करनी है तो उसके लिए डिलीट स्टेटमेंट यूज होता है। डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, तो टेबल नेम आपको डिलीट कर देना है। कंडीशन यहाँ लगा सकते हैं, जैसे कि जब जिसका उस रिकॉर्ड को डिलीट कर दो जिसमें फर्स्ट नेम जॉन है, ये हो गया। डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर फर्स्ट नेम इज इक्वल टू जॉन, तो उस टपल को या उस रिकॉर्ड को ये डिलीट कर देगा। इसके बाद फिर आपका DCL आता है, यानी कि डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। ये ग्रांट और रिवोक होता है, यानी कि हो सकता है आप किसी यूजर को चाहते हो कि उसके पास परमिशन हो कि वो डेटा बेस में चेंजेस ला पाए, तो आप ऐसे में उसको ग्रांट करते हैं परमिशन। वही अगर आप चाहते हैं कोई यूजर ऐसा जिसके पास वो कोई परमिशन ना हो, वो चाहे भी तो भी वो डेटाबेस में चेंज ना ला पाए, तो ऐसे में आप उसको जो परमिशन दिए हैं वो रिवोक कर देते हैं। इसका एग्जांपल है ग्रांट सेलेक्ट ऑन यूजर टू टॉम एट लोकल होस्ट, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये आपका ग्रांट सेलेक्ट ऑन यूजर्स, ये टेबल का नेम है, टू टॉम एट लोकल, ये यूजर नेम है, और ये आपका डेटाबेस है, होस्ट है। उसके बाद ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज में क्या क्या है, TCL, इसमें आपका है कमिट, रोल बैक और सेव पॉइंट। जब आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं उसको परमानेंटली सेव करने के लिए कमिट का यूज होता है। अगर कोई किसी वजह से कोई रुकावट आ गई तो पूरा ट्रांजैक्शन रोल बैक हो जाता है, जैसे कि हमने देखा either और नन होता है, एटोमिसिटी। तो रोल बैक करने के लिए आप यूज करते हैं रोल बैक, और सेव करने के लिए लिखते हैं सेव टेम्पररी सेव पॉइंट। इसके बाद आता है डेटा क्वेरी लैंग्वेज। आपने डेटाबेस बना लिया, पूरा स्ट्रक्चर खड़ा कर लिया, उसमें डेटा भी फिल कर दिया, इंसर्ट कराकर, उसमें कुछ गलतियां हैं तो एडिट कर उसको अपडेट कर दिया। लेकिन फिर सबसे बड़ा सवाल आता है कि ये सब डेटा हम स्टोर कर रहे हैं इसलिए कि हम इसका इस्तेमाल कर पाएं। तो यानी डेटाबेस से डेटा निकालने के लिए हमको किस कमांड का यूज होता है, वो होता है सेलेक्ट कमांड का। रिट्रीव रिकॉर्ड फ्रॉम वन और मोर ऑफ द टेबल, इससे हम किसी रिकॉर्ड की टेबल में से कोई डेटा भी निकाल सकते हैं और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम फेसबुक में हमारे उसके डेटाबेस में हमारा नाम स्टोर है तो हम कैसे वहां से निकालेंगे, तो उस सेलेक्ट क्वेरी से निकालते हैं। ये कॉमन यूजर के लिए नहीं होता है, ये जो प्रोग्रामर होता है वही लिखता है। आई होप आपको सारे जो क्वेरीज हैं वो समझ में आए होंगे, उनका यूज कैसे करना है। आप उसको वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं तो आपको काफी क्लियर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।